सवाल ये भी लोग कर रहे हैं कि अब जो है मुख्तार का जो है मेडिकल चेकअप कराने के टाइम आ गया हुआ है। हाँ, क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है ना। अतीक के वक्त भी एक माहौल मीडिया एक मांग कर रहा था। ये लोग कौन है मुझे बताइए ना, ये लोग कौन है? देश का मीडिया कहिए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश के वो लोग जो खास करके सेक्युलर हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, कानून में भरोसा रखते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि आज 2024 के चुनाव को, सत्ता को हथियाने के लिए आप अपराधियों का साथ देने के लिए तैयार हैं। साथ ये जो आप लोग क्यों छटपटा रहे हैं, अतीक अगर मुख्तार पे कार्रवाई होता है, माफियाओं से क्या आप लोग हमदर्द? देखिए, हमारी छटपटाहट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक छटपटाहट है। मायने में कोई सनातनी होगा, कहीं सही मायने में कोई हिंदू होगा, तो फिर वो कभी भी किसी को जबरन जय श्री राम कहला के उसकी लिंचिंग नहीं करेगा, जबरन किसी को जय श्री राम के नाम पर उसको मारेगा नहीं। एक सवाल ये भी लोग कर रहे हैं कि अब जो है मुख्तार का जो है मेडिकल चेकअप कराने के टाइम आ गया हुआ है। हाँ, क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है ना। अतीक के वक्त भी एक माहौल मीडिया एक मांग कर रहा था। ये लोग कौन है मुझे बताइए ना, ये लोग कौन है? देश का मीडिया कहिए ना, साफ तौर से कहिए कि देश का मीडिया जिसको इजाजत मिली है कि वो इस बात की मांग कर सकता है, जैसे अतीक के वक्त में मांग की थी कि गाड़ी पलट जानी चाहिए, गाड़ी के पलटने की मांग करते हैं, लाइव एनकाउंटर की मांग करते हैं। देश का मीडिया, ये हमारे देश का सो कॉल्ड आतंकी मीडिया है जो इस तरीके की खबरें चलाता है। चौथा स्तंभ मैम, देखिए ऐसा है, चौथा स्तंभ देश के स्वतंत्र पत्रकार, आप जैसे पत्रकार हैं जो आज हमारी बात को रखने का काम करते हैं या आप सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। आज उस जो देश का नेशनल मीडिया है, जिसको मैंने आपको दिखाया, क्या ये नेशनल मीडिया का काम है? क्या उस स्वतंत्र मीडिया का ये काम नहीं है, उन पत्रकारों को ये काम नहीं है कि सत्ता से सवाल किए जाए? क्यों सिर्फ उस देश की बेटियों से एक एफआईआर नहीं होती है? देश के पत्रकारों को ये काम है, उस मजबूत स्तंभ और मजबूत लोकतंत्र का ये काम है कि आप उस बेटियों से कहेंगे कि आप प्रूफ करिए कि जो आप कह रही हैं वो सही है। आप उस ब्रिजभूषण को नहीं गिरफ्तार करेंगे, उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो आप किससे पूछेंगे? उन बेटियों से पूछेंगे जो स्वर्ण पदक जीत कर आती हैं, जो देश का नाम रोशन करती हैं। आप उन बेटियों से पूछेंगे, आप बताइए ना, आप सच कह रही हैं, इस बात को प्रूफ करिए, साबित करिए। लेकिन मैम, जिस तरह से सवाल तो ये भी लोग कर रहे हैं कि जो आप लोग क्यों छटपटा रहे हैं, अतीक अगर मुख्तार पे कार्रवाई होता है, माफियाओं से क्या आप लोग हमदर्द? देखिए, हमारी छटपटाहट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक छटपटाहट है। वो छटपटाहट इस बात की है कि आज जिस लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आज जिस लोकतंत्र की जो दुहाई दी जाती थी, संविधान की दुहाई और कानून की दुहाई दी जाती थी, आज अगर क्या आपको भरोसा नहीं था कि कानून उसको न्याय इंसाफ देगा, उस उमेश पाल के परिवार को इंसाफ देगा? आज अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे होंगे, सजा काट रहे होंगे, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपको एक कानून जो है, अपना कानून स्थापित करना था देश के अंदर कि हम देश के कानून को ताक पर रख करके हमारा कानून चलेगा। क्योंकि फिर आपको वोट कैसे बटोरेंगे? आप ये नैरेटिव नहीं सेट करेंगे तो फिर वोटर को लुभाएंगे कैसे, खुश कैसे करेंगे? आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश के वो लोग जो खास करके सेक्युलर हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, कानून में भरोसा रखते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि आज 2024 के चुनाव को, सत्ता को हथियाने के लिए आप अपराधियों का साथ देने के लिए तैयार हैं, साथ खड़े होने को तैयार हैं। उनकी सजा पूरे होने से पहले आप उसको माफी देने को तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से डरी हुई है, अगर आप ये कहते हैं, और खास करके जिस तरीके से एबीपी एक सर्वे दिखाता है कि सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं, वो जो 40% सर्वे आया है कि जिसमें ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय नेता बताया जा रहा है। ये किसका सर्वे है? ये एबीपी का सर्वे है। वो आतंकी जो पत्रकार है, आतंकी मीडिया है, ये उनका सर्वे है। देखिए, आप लोगों के बीच में जाइए, एक बार पता करिए, अब वहां देखिए जाकर के कि किस तरीके का माहौल है, लोगों के अंदर डर का माहौल है। योगी जी, लोग मांग कर रहे हैं कानून व्यवस्था बढ़िया होगी पूरे देश में। अच्छी बात है, अगर लोग मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बनाइए। देश को किस तरफ योगी जी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हर हाथ में हथियार, हर हाथ में कट्टा, बंदूक, यही सब होगा। जिगाना पिस्टल, जो 3 अपराधी पकड़े गए, जिगाना जैसी पिस्टल उनके हाथों में मिली है, तो आपके और हमारे बच्चों के हाथ में अगर ये हथियार आए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। कोई किसी को खून खराबा करके आ जाए, मार करके आ जाए, या आपका ही बच्चा जो घर से निकला है काम के लिए और वो शाम तक वापस ना आए, तो कोई अचंभे की बात नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, ये तो एक माहौल है और राहत इंदौरी साहब जा चुका है, रामराज आने वाला है अब।
योगी कैसा आदित्यनाथ रामराज, के साथ कैसा रामराज जिसमें वो रामराज जिसमें जबरन जय श्री राम का नारा कहलाएंगे? आप सनातन धर्म के नाम पर आप जबरदस्ती किसी की लिंचिंग करेंगे, वो रामराज लाना चाहते हैं। देखिए बीच बाजार में किसी की साड़ी खींच लेंगे कि वो रामराज लेकर आएंगे। हाथरस, उन्नाव, जिस तरीके से आज देखिए कि बिल्किस बानो सब न्याय की मांग कर रहे हैं, कैसा रामराज है ये? उन्नाव के अंदर, हाथरस के अंदर, कठुआ हम नहीं भूले हैं, इनके लिए तिरंगा यात्रा निकलती है और पूरा भाजपा जो है, भाजपा के जितने नेता और मंत्री हैं सारे ऐसे बलात्कारियों के समर्थन में उतरते हैं। तो ये रामराज, इसको आप रामराज कहेंगे? अगर सही मायने में कोई सनातनी होगा, कहीं सही मायने में कोई हिंदू होगा, तो फिर वो कभी भी किसी को जबरन जय श्री राम कहला के उसकी लिंचिंग नहीं करेगा, जबरन किसी को जय श्री राम के नाम पर उसको मारेगा नहीं। एक मॉब जो है, जिस तरीके से एक मॉब, एक आपने लोगों को एक नैरेटिव दे दिया कि आप एक मॉब ने हत्या कर दी, मॉब ऐसा चाहता है। देखिए कोई नहीं चाहता है ऐसा, कोई खून खराबा नहीं चाहता। एक आम जन जो है वो सुबह जाता है, शाम को घर लौट कर आता है। आप ये देखिए कि आज सिर्फ और सिर्फ देश का मीडिया, इस देश की सरकारें सिर्फ और सिर्फ चाहती हैं कि देश के अंदर सिर्फ दंगा हो, आपस में लोग एक दूसरे को मारें, काटें। 2002 के जो हालात थे वो दोबारा से बन पाए, दोबारा से वो एक माहौल ये सरकारें चाहती हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ये देश बहुत खूबसूरत है, इसको आप और हम मिलकर के इसको बचा सकते हैं, क्योंकि आज ये सरकारें नहीं चाहती, ये हर हालत में हर तरीके से ये चाहती हैं कि देश का अमन शांति जो सुख है वो ख़त्म हो जाए और देश के अंदर जो एक दंगा और जो जैसे हालात जो हैं वो दोबारा से जो है वो दोबारा से वैसे हो जाए। तो देखिए हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। आपको तो धमकियां भी तो मिल रही है। कौन दे रहा है धमकी? तमाम जो देखिए जो सबसे बड़े गुंडे हैं उत्तर प्रदेश के, जो सबसे बड़े माफिया हैं, उनको कोई धमकी दे सकता है? आप क्या बात करते हैं? संगठन तमाम देखिए ये सब क्या मतलब फर्जी बातें हैं। जिस तरीके से हम ये लगातार देख रहे हैं कि लोग कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गए, उनके सारे जो गुंडे हैं वो एक ही पार्टी में तो आ गए, एक ही पार्टी में आ गए तो सारे माफिया तो खत्म हो ही जाएंगे। और जो माफिया अभी बचे हुए हैं, जिनकी बाकायदा पूरी लिस्ट है जो मैंने आप लोगों को भी दी थी, वो भी भाजपा के लोग हैं, तो वो भी अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बिल्कुल धुल चुके हैं। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को के मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा हमारे बारे में सोचने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटी आज सड़कों पर है, न्याय मांग रही है, क्या मिल पाएगा न्याय? जब तक न्याय नहीं मिल जाता बेटियां यहाँ से हटेंगी नहीं, और पूरा देश बेटियों के साथ है। न्याय तो सरकार को देना होगा, आज नहीं तो कल, और सरकार जितना देर करेगी उतना सरकार की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ आप देख रहे हैं, आज 5वां दिन हो गया, हर रोज भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे बच्चों खिलाड़ियों के समर्थन में आ रहे हैं। पर एक सवाल उठता है और लगातार सारे लोग कह रहे हैं कि जब ये बेटियां, उनका यौन शोषण हो रहा, तब क्यों नहीं आवाज इन्होंने उठाई? आज क्यों उठा रही है आखिर? आज बेटियां आवाज उठा रही हैं, आज सरकार ने सुन लिया, आज बेटियों ने मिलकर आवाज उठाई, तो पुलिस उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है। आज उनको दबाया जा रहा है, तो सोचो उस जिस टाइम हुआ होगा तो बेटियां कितनी मुसीबत में होंगी, कितना उनको डर लग रहा होगा उस टाइम। तो बेटियां जो आज बेटियां आवाज उठा रही हैं, तो आज तो उनको न्याय मिल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है FIR दर्ज कराने के लिए। देश का ये दुर्भाग्य है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तानाशाही सरकार है, जो सच बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं और अपराधी खुलेआम। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं ना CBI जांच करा लीजिए, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ फांसी पे चढ़ा दो मुझे। हाँ तो कराओ ना, मना कौन कर रहा है? तो जांच ही तो हो। हम तो कह रहे हैं हमारी शिकायतें दर्ज नहीं हो रही, हम तो जांच ही चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम भी जांच ही चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी बेटियां दोषी हैं, अगर हमारी बेटियां झूठा आरोप लगा रहे हैं तो बेटियों को सजा मिले। तो पहले इस्तीफा मांग रहे हैं ना, कि इस्तीफा दे ब्रजभूषण पहले। तो अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो क्या वो पद पे रह सकता है? और इतना पावरफुल आदमी जिसके खिलाफ तुम कार्रवाई करोगे और वो उसी पद पे बैठा है, तो कैसे कार्रवाई कर पाएंगे? वो बेटियों के घरों में लोगों को भेजे डरा रहे हैं। आरोप ही है ना, देखिए अभी सिद्ध तो नहीं हुआ ना। हाँ तो सिद्ध तो जब जांच होगी तो जांच ही शुरू नहीं होगी तो वो आरोपी बना रहेगा। जब सिद्ध जांच होगी तभी तो पता चलेगा ना कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निष्पक्ष जांच तो शुरू करे सरकार। पहले तो इन लोगों की सहमति बन गई, तो क्या हुआ उसमें? कहाँ बन गई सहमति? पहले आए थे तब 3 दिन के बाद सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाई गई और 4 हफ्ते का टाइम
दिया था और जब 3 महीने हो गए कोई इनका वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला तो मजबूर हो गए दोबारा इनको आंदोलन करना पड़ा। ये बीजेपी में तमाम महिला नेता हैं, वो भी नहीं आ रही। सभी मैं मातृशक्ति से अपील करती हूँ कि पार्टी से बाहर निकल के पार्टी से ऊंचा उठ के एक महिला होने के नाते एक माँ होने के नाते आवाज़ उठाए और इन बेटियों का साथ दें। पर इन पर आरोप लग रहा कि राजनीति कर रही हैं ये सरकार हमेशा अपना पल्ला झाड़ लेती है। किसान बैठे थे तब भी कह रहे थे कि ये दूसरे विपक्ष ने बिठा रखे, फौजी बैठे थे तो फौजियों को भी कह रहे थे कि विपक्ष ने बिठा रखे। कोई किसी अगर की विपक्ष ने बिठा तो कोई भी बेटी अपने ऊपर बलात्कार का आरोप बताएगी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। ये बहुत छोटा नहीं, राजनीति का लगाने के लिए सरकार चलो। लेकिन आपने किसानों का जिक्र किया, आप भी उस आंदोलन में रही, तब यही लोग बीजेपी के साथ थे जब आप लोग पिट रहे थे। कौन लोग? ये लोग बीजेपी के साथ थे? नहीं, पहलुआ नहीं, कोई बीजेपी के साथ नहीं था। जो बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे तो देश के साथ थे, बीजेपी के साथ नहीं थे। बच्चे देश के साथ थे, बच्चे मेडल ला रहे थे तो देश के लिए ला रहे थे, वो एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं ला रहे थे, पूरे देश के लिए खेल रहे थे।